तो साथी नमस्कार। हम आप लोग पढ़ा रहे थे अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त समाप्त हो गया। अब आप लोगों को पढ़ाना है वाक सूक्त, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में वाक सूक्त भी है। और वाक सूक्त में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? 8। ये वाक सूक्त जो है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल का 25वां सूत्र है, 125वां सूत्र। ये तो पहला सूक्त है आपका वाक सूक्त। तो पहला सूक्त ये है, अहम रुद्रेभि वसभि चरामि, अहम आदित्य रुद्र विश्वदेवैः, अहम मित्रावरुणोभा बिभर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम विश्वनोभा। कहने मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं, देखिए पद पाठ दिया है नीचे, इसको कहेंगे पद पाठ। अहम रुद्रेभि वसुभि चरामि, अहम आदित्यैः उत विश्ववेदैः, अहम मित्रावरुणा उभा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि इति, अहम अश्विना उभा। अहम पद से यहाँ आशय है वाणी से। वाणी माने वाक देवी, माने आदमी जो बोलता है, जो शब्द निकलता है, यही अहम। कहन अहम रुद्रेभि वसुभिः चरामि, अहम आदित्यैः उत विश्वदेवैः, अहम मित्रावरुणोभा बिभर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोभा। कहने का मतलब ये अहम माने मैं, अम्भृण नामक महर्षि की पुत्री वाक, वाक माने वाणी देवी, रुद्रेभि माने रुद्रों के साथ या रुद्रों के रूप में, रुद्रों के साथ या रुद्रों के रूप में, ठीक है। वसुभि माने वसुओं के साथ या वसुओं के रूप में। पहला क्या है? रुद्रेभि माने रुद्रों के रूप में, दूसरा है वसुभि माने वसुओं के रूप में, वसुओं के रूप में, वसुओं के रूप में। और रूप में फिर क्या कह रहे हैं कि वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। चराय मतलब विचरण करती हूँ। अहम माने मैं वाणी देवी आदित्यों के साथ या आदित्यों के रूप में विचरण करती हूँ। और विश्वदेवैः माने विश्वदेवों के साथ या विश्वदेवों के रूप में। कहने मतलब यह है, कह रहे हैं अहम मन मैं वाणी देवी। अब यहाँ एक साथ कहें रुद्रों के साथ विचरण कर रही हूँ, वसुओं के साथ विचरण कर रही हूँ, और विश्वदेवों के साथ विचरण कर रही हूँ। विश्वदेवों के साथ चलती हूँ या विचरण करती हूँ। और आदित्यों के साथ विचरण करती हूँ या चलती हूँ। कौन कौन हो गए? आदित्य हो गए, और विश्वदेवा हो गए। और यहाँ कह रहे हैं कि मित्रों के साथ, और अग्नि के साथ। कहने मतलब यह है कि हर जगह वाणी वाग देवी व्याप्त हैं। तो यही कह रही हैं, विश्वदेवों के रूप में चलती हूँ, विचरण करती हूँ। मैं ही मित्र वर्णों और मित्र और वरुण को, दोनों को धारण करती हूँ। कौन? अब क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि मित्र और वरुण को कौन धारण करता है? मित्रा वरुणो आया ना। तो अहम पद से यहाँ के आशय है वाणी देवी। वाणी देवी मित्र और वरुण, मित्र और वरुण को धारण करती हैं।
कौन? वाणी देवी, वाक देवी, ये चीज़ है। माने आदमी जो बोलता है तो ये चीज़ हो गया। किसको किसको धारण करती हैं? पहला क्या है? पहला ये है रुद्रों के साथ, फिर वसुओं के साथ, फिर आदित्यों के साथ, फिर विष्णुदेवा के साथ, फिर मित्र वरुण को भी धारण करती हैं, और इंद्र और अग्नि को और अश्विनी कुमारों को। इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमार कौन कौन हो गए? इंद्र और अग्नि। अग्नि को भी धारण करती हैं और अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार को भी धारण करती। कौन? वाक देवी, वाणी रूपी देवी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मित्र वरुण को कौन धारण करता है? वाक देवी। अश्विनी कुमार को वाक देवी, विश्वदेवा को वाक देवी, और ये रुद्रों को वाक देवी, वसुओं को वाक देवी। हर जगह वाक देवी आएगा। तो अश्विनी कुमारों को भी वाक देवी धारण करती हैं। तो मैं वाक, रुद्रों और वसुओं के रूप में चलती हूँ, विचरण करती हूँ। मैं आदित्यों और विष्णुदेवा के साथ, या आदित्य और विष्णुदेवा के रूप में चलती हूँ, विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र, अग्नि को तथा मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। ये हो गया पहला श्लोक, आपका पहला मंत्र। तो दूसरा मंत्र ये है कि अहम सोम माहनसम बिभर्मि त्वष्टारमुत्पोषणम भगम अहम दधामि द्रविड़म हविष्मति सुप्रावेयथ यजमानाय सुनवती। कहने का मतलब ये है कि अहम माने मैं, आहनस कूट कर निचोड़े गए या सत्संहारक सोम को धारण करती हूँ। माने सोम रस को कौन धारण करता है? वाक देवी। अहम माने मैं, त्वष्टारम त्वष्टा को, पूषणम पूषा को, उत और, भगम भाग को, अहम मैं, हविष्मति माने हवि देने वाले, हवि से युक्त हवि देने वाले को, सुप्राव्य उत्तम हवि में से देवताओं को तृप्त करने वाले, सुनवते माने सोम का सेवन करने वाले, सोम को पीसने वाले, यजमानाय माने यजमान के लिए, द्रविणम माने धन को, दधाम माने धारण करती हूँ, प्रदान करती हूँ। तो आपका दूसरा मंत्र हो गया अहम सोम आहनसम बिभर्मि अहम त्वष्टार मुत पूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्मति सुप्राव्य यजमानाय सुनवती। तो ये आपका हो गया। तो दो मंत्र जो है हो गया आपका। इसके बाद हम तीसरा मंत्र बताएंगे आप लोगों को। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।